हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स में एक न्यू चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। और ये चैप्टर बेटा आप लोग के बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग इसको थोड़ा बेहतर तरीके से पढ़िए और ये आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाता है ये चैप्टर। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर क्या है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इन क्लोज सर्किट, इन क्लोज सर्किट is called electricity, is called electricity। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बेटा? कोई क्लोज सर्किट हो, ठीक है, अगर उसमें चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहा है तो प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल में ही हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी कब होगी बेटा? जब प्रेजेंस ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल के फ्लो होने पर ही हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब यहाँ बात आ रही बेटा एक चार्ज पार्टिकल की। ये चार्ज होता क्या है? व्हाट इज चार्ज? पहले हम लोग ये देखें बेटा कि ये चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है बेटा? जैसे हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो किससे मिलकर बना होता है बेटा? छोटे छोटे मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें एटम है, उसमें क्या होता है बेटा? एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, रिवोल्यूशन करते रहते हैं इसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग। तो होता क्या बेटा? कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, मींस चार्ज पार्टिकल जरूर होता है। बिना इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के कोई भी मैटर हो, वो किसी भी स्टेज में हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस फॉर्म में हो, तो सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो होंगे ही। तो और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही ये क्या होते हैं बेटा? ये उस मैटर के क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है? चार्ज होता है। बेसिक प्रॉपर्टी जैसे मैटर की हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैटर में क्या होता है? मास होता है, मीन्स उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मास होता है। प्लेस कवर करता है, वॉल्यूम होता है। ठीक उसी तरीके से, जैसे उसी तरीके से कोई भी मैटर है उसमें क्या होता है बेटा? चार्ज होता है। चार्ज जो है किसी भी मैटर की क्या होती है? बेसिक प्रॉपर्टी होती है। और इट इज डिनोटेड बाय क्यू, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। मीन्स चार्ज को बेटा हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। वो स्मॉल क्यू भी कुछ बुक में लिखा गया है, कुछ बुक में कैपिटल क्यू लिखा गया है, तो दोनों बेटा चार्ज को ही डिनोट करते हैं। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। और टाइप्स ऑफ चार्ज, ये जो चार्ज हैं मेनली टू टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज, जो चार्ज है बेटा वो टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड होता हमारा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट होता बेटा पॉजिटिव चार्ज और सेकंड होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के चार्ज होते हैं। ये डिपेंड करता पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो प्रोटॉन को कैरी करेगा, प्रोटॉन को कैरी करेगा, पॉजिटिव चार्ज होगा।
अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। मीन्स ये डिपेंड करता है, जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये डिपेंड करता है कैरिड ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। वो जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा तो नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन को कैरी करेगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा। और बाय एक्सपेरिमेंट ये देखा गया है बेटा कि जो सेम चार्जेज हैं, मीन्स लाइक चार्जेज हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। मीन्स सेम चार्जेज, चार्ज की और प्रॉपर्टी होती है बेटा लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। और अनलाइक चार्ज अगर है, अनलाइक चार्जेस जो होते हैं बेटा ये अट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहां देखो बेटा दो चार्ज है, ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है। अगर ये दोनों चार्ज बेटा लाइक चार्ज है, जैसे ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, या ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, अगर ये लाइक चार्जेस हैं तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर यही अनलाइक चार्ज हो, यही मान लेते हैं बेटा कि अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज होने का मतलब ये मान लो पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव, या ये नेगेटिव है ये क्या है पॉजिटिव है। अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो ये दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये तो चार्ज की बात हुई। और ये जो चार्ज है बेटा इसका फार्मूला होता है, चार्ज फाइंड करने का फार्मूला होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज है ये पता करने के लिए फार्मूला होता है Q इक्वल NE। Q इक्वल क्या होता है, NE। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वही उस ऑब्जेक्ट के चार्ज को शो करते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है अगर बेटा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी ऑब्जेक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसके चार्ज को शो कर रहा है। यहाँ जो E है इलेक्ट्रॉनिक नंबर इसका होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव वैल्यू होती है, अगर प्रोटॉन हो तो यही इतनी चार्ज पॉजिटिव में होती है। लेकिन जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के नंबर को डिनोट कर रहा है। अगर किसी पार्टिकल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब उसमें चार्ज कितना होगा, 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज हैं तो इसमें कितना होगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मीन्स 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट में बेटा कितनी चार्ज है ये डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करता है। अब उसके बाद बेटा ये तो बात हुई हमारी चार्ज की। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी बेटा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट बेटा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is called इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स बेटा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में जिस रेट से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो वही क्या बन जाता है, उसका इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है। और इट इज डिनोटेड बाय I। इट इज
डिनोटेड बाय आई। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। और ये आई होगा क्या? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। और रेट किस रेट से फ्लो हो रहा है? टाइम टी है, तो आई इक्वल क्या होता है? क्यू बाई टी। अगर हम यहां से इसकी यूनिट बनाना चाहें तो इसकी जो यूनिट होती है बेटा, ये होती है चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम पर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। एक यूनिट तो हो गई कूलम पर सेकेंड। अगर इसकी हम एसआई यूनिट की बात करें, जो चार्ज की एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। अब हम लोग ये देखिए बेटा कि चार्ज की तो एम्पियर हो गई। अब ये 1 एम्पियर करंट क्या होता है? व्हाट इज 1 एम्पियर करंट? अब यहां से देखिए बेटा कि चार्ज की यूनिट तो 1 एम्पियर हो गई। अब एम्पियर होती क्या है? एम्पियर। अब देखो बेटा हमारा फार्मूला था आई इक्वल क्या था? क्यू बाई टी। अगर ये क्यू, जहां ये क्यू क्या है? चार्ज है, और टी क्या है? टाइम है। अगर हम क्यू इक्वल 1 कूलाम करें और टी इक्वल भी 1 सेकेंड कर दें, क्यू इक्वल 1 कूलाम एंड टी इक्वल 1 सेकेंड, देन आई इक्वल कितना होगा? 1 बाई 1 मीन्स 1 एम्पियर हो जाएगा। तो 1 एम्पियर कब हो रहा है करंट की वैल्यू? जब बेटा हम यूनिट चार्ज को 1 सेकेंड तक मीन्स 1 कूलाम चार्ज को 1 सेकेंड तक फ्लो कराएं, तो जो हमें करंट मिलेगा उस करंट की जो वैल्यू होगी वो 1 एम्पियर होगी। अब इसकी डिफिनीशन भी हम लोग लिख सकते हैं। देखो 1 एम्पियर करंट क्या होता है बेटा? When 1 coulomb of charge flow in an electric circuit in 1 second, the electric current flowing in the circuit is 1 ampere। मीन्स बेटा किसी भी सर्किट में अगर 1 कूलम चार्ज को हम 1 सेकेंड तक फ्लो कराएंगे तो उस सर्किट से जो हमें करंट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1 एम्पियर करंट मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी बेटा द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। The direction of electric current। जो बेटा इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है ये फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव चार्ज के तो डायरेक्शन में होती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। मीन्स बेटा कोई भी कंडक्टर अगर है, कोई भी वायर है, इस वायर में अगर बेटा पॉजिटिव प्रोटॉन ए टू बी फ्लो हो रहा है, प्रोटॉन किधर फ्लो हो रहा है? ए टू बी, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी? ए टू बी ही होगी, क्योंकि जो करंट की द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो करंट की डायरेक्शन होती है वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होती है। और या ये कह सकते हो अगर पॉजिटिव चार्ज ए टू बी फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होगा? जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, इसका जो फ्लो होगा वो बी टू ए होगा। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो क्या होगा बेटा? बी टू ए होगा। तो यहां देखते हैं जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन, फ्लो ऑफ प्रोटॉन की डायरेक्शन में होती है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है उसकी क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन होती है। फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज बी टू ए है, करंट की डायरेक्शन ए टू बी होगी। तो ये तो बात हुई बेटा आपकी इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज करंट की। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है बेटा
मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करते हैं। बेटा हमारी नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे मेजर करते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है अमीटर। दिस अमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको मेजर करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा, एक अमीटर, एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। और ये जो डिवाइस है मीन्स जो अमीटर है इसमें बेटा 2 टर्मिनल्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 टर्मिनल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देखो बेटा यहाँ अमीटर है, इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल्स, दूसरा क्या होता है नेगेटिव टर्मिनल्स। अब मान लेते हैं एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, इस वायर में हमें अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना है तो इसमें क्या करते हैं, एक सेल रखते हैं और एक की रखते हैं। अब सेल के पॉजिटिव को अमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और सेल के नेगेटिव को अमीटर के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो करंट है वो हमें क्या होता है, सेल से नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है। तो इस सिस्टम में क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा और ये जो अमीटर है ये कितनी करंट आ रही है इसकी वैल्यू हमें बताती है। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखो और इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू।